संत रामदास कहते हैं, दिन में कुछ लिखे या पढ़े, सदा एकांत में रहे, लेकिन संगत ग्रंथों की ही करे। अपने सभी भक्तों का मंगल हो, वह सदा सुखी रहे, यही सभी अवतारी संतों का ध्येय रहता है और यही उद्देश्य से वो अपने सभी भक्तों को उपदेश करते हैं। लेकिन यह हर वक्त सभी के बारे में संभव हो पाता है, ऐसा नहीं। ऐसे वक्त संत द्वारा निर्मित धार्मिक ग्रंथ यह मार्गदर्शन का काम करते हैं। समुद्र में जहाज डूबे नहीं, वो समुद्री खड़क पे टकरा कर टूटे नहीं, इसलिए समुद्र में दीप स्तंभ खड़े किए जाते हैं। संसार रूपी सागर में अपने भक्तों की नैया काम, क्रोध, लोभ रूपी खड़क से टकराकर डूबे ना, इसलिए संतों द्वारा ग्रंथ रूपी दीप स्तंभ की निर्मित की जाती है। संतों के ग्रंथ तो संतों की साक्षात सजीव प्रतिमा ही होती है, इसलिए पवित्र धर्मग्रंथ, फिर वो गीता हो या कुरान, उसे साक्षात गुरु ही समझा जाता है। गीता हो या कुरान, सब में है ईश्वर का वरदान। जीवन की काटो भरी राह में ग्रंथों का ही सहारा है, जिसने मेरी नैया को मझधार लगाया है। साईं बाबा भी अपने भक्तों को धार्मिक ग्रंथ पठन या श्रवण करने की सलाह देते थे। यही नहीं, बल्कि उसमें कोई दिक्कत आए तो उसे भी दूर करते थे। ऐसे महान ग्रंथों का पठन किस तरह से करना चाहिए, इसकी भी सीख देते थे। मुंबई में रह रहे साठे नामक व्यक्ति ने सांसारिक विविधाओं से तंग आकर मन शांति के लिए बाबा के पास शिरडी आकर श्री गुरुचरित्र का सप्ताह यानी नियमित पाठ पूर्ण किया। सप्ताह पूर्ण होते ही उसी रात बाबा ने उनके सपने में आकर उन्हें दृष्टांत दिया। अपने हाथों में उस ग्रंथ को धरकर बाबा स्वयं ही उसका निरूपण करने लगे। बाबा खुद उच्च आसन पर बैठकर और सामने साठे को बिठाकर उस ग्रंथ को अर्थ सहित वाचन करते हुए उन्हें दिखे। साठे भी पूर्ण तल्लीनता के साथ एकाग्र भाव से श्रवण करते हुए नजर आए। साठे दुविधा में पड़ गए। इस दृष्टांत के द्वारा साठे को बाबा क्या जताना चाहते थे, यह नहीं समझ पाए। उन्होंने अपने मन की बात बाबा के एक भक्त काका साहेब दीक्षित को बताई। बाबा से विचार वार्तालाप करके उनसे इस दृष्टांत का स्पष्टीकरण जानना चाहा। बाबा बोले, और एक बार पारायण होने दो, अच्छा ही है। इस गुरुचरित्र के पठन से भक्त पाप से मुक्त हो जाएंगे और पवित्र बन जाएंगे। इस पोथी को पढ़ने से सांसारिक मोह पाश से मुक्त होकर ईश्वरी कृपा का पात्र बन जाएंगे, जिससे उनका भला ही होगा। भक्तों द्वारा प्रयत्नपूर्वक भगवत ग्रंथों का नियमित पठन न होने पर या उसमें कोई बाधा आने पर बाबा उनकी परेशानी दूर किया करते थे और सही तरह से पठन के बारे में वो अक्सर अपने भक्तों को मार्गदर्शन किया करते थे। ढाणू में रहने वाले देव मामलेदार, इनके द्वारा नियमित रूप से ज्ञानेश्वरी का वाचन नहीं हो रहा था। इस वजह से वो परेशान थे। इसलिए साईं भक्त देव मामलेदार ये बात अपने मन में ठान ली कि जब तक साईं बाबा उन पर अनुग्रहित होकर ज्ञानेश्वरी का पाठ पढ़ने की आज्ञा नहीं देते, तब तक ज्ञानेश्वरी का वाचन न करने की बात उन्होंने सोची। और सचमुच जब वो अपने परिवार समेत कुछ दिनों के बाद बाबा से मिलने शिरडी आए, तब बाबा ने उनकी प्रेम पूर्वक उनकी पूछताछ की और उन्हें ज्ञानेश्वरी पठन की सूचना दी। इतना ही नहीं तो एक वर्ष समाप्त होने के बाद देव मामलेदार के स्वप्नों में जाकर श्रद्धापूर्वक ज़्यादा जल्दबाजी न करते हुए उस पोथी के अर्थ का मनन करते हुए उस ग्रंथ का वाचन करने की सही रीत बाबा ने उन्हें सिखाई। इन सब बातों का सार तत्व देखें तो बाबा अपने भक्तों को यही सिखाना चाहते थे कि कभी भी किसी ग्रंथ का पठन करते वक्त वह श्रद्धापूर्वक शांति से उसमें बताए गए अर्थ तत्वों का मनन करते हुए तथा चिंतन करते हुए करना चाहिए और वाचन करने के बाद उस तरह का आचरण अपने भक्तों ने करना चाहिए, ताकि उसे उचित फल की प्राप्ति हो। यही बाबा की इच्छा थी।
Om Sai Ram. Please like and subscribe my channel.